हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 7th क्लास की सिविक्स का चैप्टर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। यानी कि हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम करती है, उनका क्या रोल है इन द डेमोक्रेसी पीपल। हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं और हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी तरह से काम करती है। जिस तरह में जैसे प्रिवेंशन, जिसमें क्या शामिल होता है, एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगार जो काम करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए, हाउसिंग के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रोड बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस तरह के गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी काम करती है। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर मीनिंग क्या देखेंगे, हेल्थ के मीनिंग और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब आप देखते हो रिलेटेड टू हेल्थ जो देखेंगे हेल्थ के बारे में। इस चैप्टर में हम इसकी हेडिंग भी पढ़ेंगे और जो टॉपिक है इसमें गवर्नमेंट जो है हमारे हेल्थ के लिए क्या काम कर रही है इसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। सबसे पहले आता है इसमें व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है इसका मीनिंग हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हेल्थ को हम काफ़ी टाइप से हम समझते हैं। हेल्थ का मतलब होता है एन एबिलिटी टू रिमेन फ्री इनलेस, यानी कि जब हम किसी बीमारी से इनलेस बीमारी से फ्री होते हैं या इंजर्ड, जब हम किसी से चोट या ऐसी कोई घटना से हम फ्री होते हैं तो उसको हेल्थ मानते हैं। लेकिन क्या हेल्थ क्या केवल डिजीज़ बीमारी को लेकर ही हम हेल्थ मान सकते हैं? यू मे हैव असर्टेड मैनी सम ऑफ द, काफ़ी ऐसी सिचुएशन भी होती है हेल्थ जिसको हम हेल्थ मान सकते हैं। जैसे वी ऑफन इग्नोर इन द फैक्ट ऑफ द ईच ऑफ द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो हमारी हेल्थ को क्रिएट करती है। अ पार्ट ऑफ डिसीज, जैसे बीमारी के लेकर जब हमें ज़रूरत होती है, काफ़ी फैक्टर की ज़रूरत होती है, हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है बीमारी के मामले में जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जब लोगों को पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए हमें, दे लाइकली टू हेल्थी, उसी को हम क्या हेल्थ मान सकते हैं। अगर हमें पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है, साफ़ इन्वायरमेंट मिलता है तो हम उसको हेल्थ मान सकते हैं, उसको हेल्दी मान सकते हैं। दूसरी तरफ हम क्या सकते हैं, अगर लोगों को एडुकेट खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए उनको अगर अच्छे कंडीशन में घर मिलते हैं और उनके लिए क्या है, दे विल प्रोन टू, अगर वो बीमारी से फ्री है तो हम उसको भी हेल्थी मान सकते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू एक्टिव, अगर हम को कुछ लोग अगर हम एक्टिव रहते हैं, गुड स्पिरिट, अच्छे काम करते हैं, वट एवर वी डूइंग, जैसा हम काम करें उसके अंदर हमारी गुड सिचुएशन अच्छी है, हम एक्टिव रहते हैं तो हम उसको भी हेल्थ मान सकते हैं। वो सब सिचुएशन क्या कहलाती है, हेल्थ मानती है। इट इज़ नॉट, वो हेल्दी नहीं है जो डल है, अनएक्टिव है या एनक्यूसिस ऑफ सीक्रेट फॉर द लॉन्ग, जो लंबी बीमारी से जो है वो ग्रसित है या क्या लंबे समय से, काफ़ी समय से वो डिप्रेशन में चल रहा है तो हम उसको हेल्थी नहीं मान सकते। हमें ज़रूरत होती है विदाउट मेंटल स्ट्रेन, यानी कि हमें कोई दिमाग की स्ट्रेन यानी कि टेंशन नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वेरियस एक्सेप्ट ऑफ लाइफ, हम अपनी लाइफ में काफ़ी जो है काफ़ी वेरियस यानी कि लाइफ में काफ़ी एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी पार्ट हेल्थ का ही पार्ट माना जाता है। लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसको हेल्थ का पार्ट मानते हैं। अब इसमें देखो हेल्थ केयर इन इंडिया में हेल्थ के बारे में हम क्या समझते हैं। देखो इसमें कुछ जो है एक्सेप्ट की हेल्थ केयर में इंडिया में काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए हैं। कुछ जो हमें क्या है कंपेयर किया गया है एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन दी गई है फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में दी गई है जो कुछ एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सबसे पहले हम इसमें पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं, हेल्थ केयर के बारे में इंडिया में कैसी है। इंडिया है जी लार्ज नंबर ऑफ, इंडिया के पास क्या है, काफ़ी मेडिकल के कॉलेज है वर्ल्ड में, अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द डॉक्टर, और काफ़ी यहाँ पे डॉक्टर भी है, काफ़ी डॉक्टर प्रोड्यूस भी करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं। करीब क्या आते हैं 30,000 नए डॉक्टर जो है हर साल यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है ग्रोन सबमेंटली ओवर द ईयर, पूरे साल जो हेल्थ केयर सेंटर जो है काफ़ी फैसिलिटी देते हैं। 1950 में क्या था 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे जो बढ़कर डेवलप होकर 1991 में कितने हो गए 11,000 के करीब हो गए, और 2017 में जो ग्रो करके 23,583 हॉस्पिटल्स जो है वो ग्रो कर चुके हैं।
हेल्थ केयर सेंटर और हॉस्पिटल काफ़ी ग्रो करते हैं। इंडिया के पास क्या है, काफ़ी मात्रा में क्या है, मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट का मतलब होता है यानी कि हमारे देश से डॉक्टर जो है वो काफ़ी बाहर भी जाते हैं और बाहर के डॉक्टर हमारे यहाँ भी आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स में आते हैं, इंडिया में आते हैं। और जब वर्ल्ड के बेस्ट जो हॉस्पिटल होते हैं उनके साथ वो कंपेयर भी करते हैं। यानी कि काफ़ी बाहर के लोग, विदेशों से लोग हमारे यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं और हमारे यहाँ के डॉक्टर जो है वो बाहर भी जाते हैं। इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर मेडिसिन के मामले में, यानी कि दवाई को प्रोड्यूस करने में इंडिया 3rd नंबर पर है वर्ल्ड में, जो काफ़ी मात्रा में जो है दवाइयों को एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि विदेशों में भेजता है। अब इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जिसको हम देख लेते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर क्या है, सेटल इन द अर्बन एरिया में रहते हैं। पीपल जो रूरल एरिया में रहते हैं, ट्रैवल, उनको लंबी यात्राएं करनी पड़ती है और डॉक्टरों से अपना इलाज करवाने के लिए। और ज़्यादातर डॉक्टर क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में लेस इन द रूरल एरिया। ज़्यादातर लोग क्या है, डॉक्टर क्या है, रूरल एरिया में जहाँ पर कम पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। फिर आता है अबाउट 5 लाख पीपल, लगभग 5 लाख लोग जो है मर जाते हैं ट्यूबेरिस, यानी कि हर साल जो है काफ़ी भयंकर बीमारी से मर जाते हैं। नंबर ऑफ ऑलमोस्ट अनचेंज इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी ये सब ऐसा होता है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, ज़्यादातर लोग 2 मिलियन केसेस किसके होते हैं, मलेरिया के होते हैं। एवरी प्रत्येक साल होते हैं। दिस नंबर इज डिक्रीजिंग, जो खतरनाक बीमारी से, जो खतरनाक बीमारी नहीं है फिर भी लोग इसमें मर जाते हैं मलेरिया से। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड, हम जो है वो इंडिया में जो है साफ पानी पीने के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है सभी जगह। 21% जो है 21% लोगों को जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जब बीमारी एक आदमी से 1 पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। हाँ, वाटर का फॉर एग्जांपल, जिसके जैसे एग्जांपल के तौर पर ड्रोफिया, वोम्स, हेपाटिक्स एक्सेट्रा, यानी कि ऐसी कुछ बीमारियां जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो 21% लोगों को हर साल होती है। और हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, आधे से ज़्यादा बच्चों को इंडिया डज नॉट गेट एक्वेटिक फूड, जो है खाने के लिए, अच्छा खाने के लिए उनको नहीं मिलता है और उनको अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। अंडर नर्स, यानी कि उनको नर्स भी नहीं मिलते हैं, यानी कि वो कुपोषित रह जाते हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिलता, तो हम उसको हेल्थ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इसमें क्या है, इंडिया की हेल्थ के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें दी गई और कुछ नेगेटिव बातें भी दी गई है। नेक्स्ट आता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर। अब इसमें दिया गया है कि हमें जो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें बीमारी की से राहत के लिए हमें ज़रूरत होती है हेल्थ केयर सेंटर की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है फॉर टेस्टिंग के लिए। इतना होने के बाद भी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एम्बुलेंस सर्विस की ज़रूरत होती है, ब्लड बैंक की ज़रूरत होती है, एक्सेट्रा। दैट कैन प्रोवाइड, ये जो क्या प्रोवाइड रिक्वायर्ड होती है, हमें ज़रूरत होती है, केयर एंड सर्विस की ज़रूरत होती है। दैट पेशेंट नीड, इनको पेशेंट की सबको ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर। इतना ही नहीं, इन सब के होते हुए हमें जो है हेल्थ वर्कर की ज़रूरत, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर और अदर हेल्थ जो प्रोफेशनल होते हैं, छोटे डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग पे उनकी भी ज़रूरत होती है, जो हमें एडवाइस दे सकते हैं, डायग्नोज, यानी कि जो हमें काफ़ी बीमारी के बारे में एडवाइस दे सकते हैं, हमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उन सब की हमें ज़रूरत होती है। वी आल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट द नेसेसरी फॉर द ट्रीटिंग पेशेंट, यानी कि ट्रीटिंग पेशेंट के लिए उन सबको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, हेल्थ केयर सेंटर की ज़रूरत होती है, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो इलाज करवा रहे होते हैं डॉक्टर पेशेंट। दीज फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ, इन फैसिलिटीज़ का हमें अच्छे ध्यान रखने की हमें ज़रूरत होती है, जो हमारा अच्छी तरह से ध्यान करे। इंडिया में क्या होता है, ऑफन सेड, हम कह चुके हैं कि वी अनएबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस फॉर इंडिया जो है वो क्या है, ये सब प्रोवाइड करने में जो है वो काफ़ी अनेबल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट हैव इन, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। आफ्टर, अब इसके पढ़ेंगे हम, इसमें काफ़ी कॉलम में पढ़ भी चुके और आगे हम पढ़ेंगे। क्या हम इस सच्चाई को जानते हैं, हम इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, इंडिया के पास क्या है, काफ़ी
जो है डॉक्टर्स भी है, क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल भी है। फिर कंट्री आल्सो द कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। लेकिन क्या होता है, इस देश में जितने भी कॉन्साइड एक्सपीरियंस और जो नॉलेज वाले रनिंग वाले जो डॉक्टर हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में ही पाए जाते हैं, मिलते हैं। दिस सिस्टम इज़ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। और जो कुछ गवर्नमेंट जो ये सिस्टम होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जाते हैं। It has the ability to look after the health of a large section of its population sector of the hundred of thousands of village। जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें ये क्या क्या एबिलिटी होती है कि जो हेल्थ होते हैं लार्ज नंबर लंबे यानी कि काफ़ी संख्या में जो पॉपुलेशन होती है सिक्योरिटी यानी कि 1000 से 100 से लेके करीब 100 से लेके हज़ारों तक गांव को ये काफ़ी रिकवर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वी विल गो इन द मोर डिटेल। अगर हम इस डिटेल को और आके हम पढ़ लेंगे। मोर इवर इतना ही नहीं, देर हैज़ बीन ए फिनोमिनल एडवेंचर ऑफ मेडिसिन साइंस वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजी। इतना ही नहीं, जो मेडिकल साइंस है, नई टेक्नोलॉजी है, ट्रीटमेंट है अवेलेबल इन द कंट्री। हमारे कंट्री में जो है ये काफ़ी अवेलेबल हो चुकी है, यानी कि हमारी कंट्री में जो है नई टेक्नोलॉजी से इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किए जाते हैं, काफ़ी नए हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हाउएवर द सेकंड कॉलम में जो तो दिया गया था, अब इसमें फर्स्ट कॉलम में जो क्या है इंडिया की पॉजिटिव बातें बताई गई थी, अब सेकंड कॉलम में जो है वो नेगेटिव बातें भी बताई गई थी। इसमें बताया गया कि हाउएवर इतना होने के बावजूद सेकंड कॉलम में पॉइंट जो था ना, पुअर हेल्थ सिचुएशन इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जो हमारे देश में जो हेल्थ केयर की यानी कि हॉस्पिटल्स की हेल्थ केयर सिस्टम की जो पुअर कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलप इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हमें जो है एबल नहीं है प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर फैसिलिटी जो है वो लोगों को नहीं मिलती है। दिस इज़ द पैराडॉक्स सम टाइम दैट इज़ द कंट्री इज़ टू व्हाट वी डू। कई बार जो है कंट्री ऐसा नहीं कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसकी हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं या जितनी हमें आशा है वो कंट्री हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। हमारी कंट्री के पास जो हैज़ द मनी नॉलेज और जो है पीपल विद एक्सपीरियंस जो है ना वो है, लेकिन कैन नॉट मेक द नेसेसरी। लेकिन उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, यानी कि हेल्थ केयर सेंटर में इन सब की बहुत ज़रूरत है, फिर जो हमें क्या है नहीं दे पाती है। इन दिस चैप्टर में हम इनके बारे में ऐसा हम कारण पढ़ेंगे कि इतनी नॉलेज, इतना टेक्नोलॉजी, इतना सिस्टम होने के बाद भी हम वो नहीं मिल पाता है, हम उसके अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों है, इसका हम कारण अब नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे। अब ये एक छोटी सी स्टोरी दी गई है हकीम शेख की। हकीम शेख क्या एक मेंबर है, एक जो पश्चिम बंग खेत का मजदूर है, सिमेरेटिक के किसका है, एक मेंबर है ये जो है पश्चिम बंग खेत मजदूर, पश्चिम बंग खेत मजदूर जो समिति है उसका एक मेंबर है। एन ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर लेबर है इन द वेस्ट बंगाल में जो है लेबर का वो एक मेंबर बना हुआ है। एक दिन शाम को 1992 में क्या होता है, एक्सीडेंटली ही फॉल ऑफ द रनिंग ट्रेन। एक दिन वो ट्रेन से गिर गया और उसको काफ़ी चोट लगी थी। ही वाज वेरी सीरियस, उसकी काफ़ी सीरियस कंडीशन थी और उसको तुरंत जो है वो मेडिकल की ज़रूरत थी। फिर क्या आता है, ही वाज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर वो एक उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है कोलकाता में। दे रिफ्यूज़ टू एडमिट, उसको एडमिट करने से वो मना कर देते हैं क्योंकि डिड नॉट हैव द स्पेयर बेड, क्योंकि वहाँ भी बेड खाली नहीं होता। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, और दूसरे हॉस्पिटल में जो है वो फैसिलिटी नहीं होती, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है यानी कि जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं, यानी कि इंजर्ड के अलग डॉक्टर होते हैं, जैसे डेंटिस्ट होते हैं, ये सब क्या है अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट, यानी कि वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर के बाद क्रिटिकली स्टेज होने के बाद उसको ही वाज टेकन टू ए डिफरेंट गवर्नमेंट, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में वो है गवर्नमेंट के 8 हॉस्पिटलों में वो घूमता रहा।
और उसको कहीं भी जो है एडमिट नहीं किया गया। फाइनली क्या हुआ, ही वाज एडमिटेड इन ए प्राइवेट, लास्ट में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, वेयर ही रिसीव्ड, और उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिला। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ द मनी, उसमें उस ट्रीटमेंट में क्या काफ़ी पैसे खर्च हो गए, उसको गुस्सा आया और अपसेट हो गया। वो जो इंडिया की जो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है और है उससे वो काफ़ी गुस्सा हो गया। दैट रिफ्यूज, उसने, क्योंकि उसको एडमिट करने से मना कर दिया। हकीम शेख ने, और जो पी की जो उसकी सोसाइटी थी, सोसाइटी का मेंबर था, उसने उसके उसके थ्रू उसने कोर्ट में केस कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। अब इसमें एक स्टोरी और दी गई है जिसमें क्या दिया गया, अरुण और रमजान जो है वो रंजन सॉरी अरुण और अमन और रंजन जो है एक अच्छे दोस्त है। वाहिल रंजन कम्स टू, जब वो एक दो अच्छी फैमिली से, रंजन जो है वो एक अच्छी फैमिली से है और अमन जो है वो अच्छी फैमिली से, यानी कि पुअर लड़का है, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनको काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है स्टोरी में। और इस स्टोरी में क्या बताया गया कि ये कहता है हाय अमन, ये कहते हैं गुड टू सी यू, हम आपस में मिलेंगे। ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। फिर नेक्स्ट बताते हैं कि उन दोनों को क्या है, अचानक क्या होता है, दोनों क्या है हॉस्पिटल में बीमार हो जाते हैं। जो रमन है, रंजन है, वो बताता है कि मैं हॉस्पिटल में गया था। वो कहता है मैं भी गया था, मुझे भी बुखार हो गया था मंडे को। फिर वो अपने अपने हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की वो बातें बताते हैं और वो एक दूसरे को सुनने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं। वो जो फिर वो रमन है वो बताता है कि जो मैं एक 5 स्टार जो जिस हॉस्पिटल में गया था उसके, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से था, वो एक 5 स्टार जैसा होटल जो होता है ना उसके जैसा हॉस्पिटल था। उसके डैडी जो थे, हाँ, उसके साथ में गए थे और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी थी। डैडी ने उसको 500 रुपीज़ दिए उसकी चेकअप करने के लिए। वो डॉक्टर से मिला, वहाँ पर एक अच्छे म्यूजिक भी बज रहा था, वहाँ पर सब कुछ जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट जो था वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। डॉक्टर ने उससे उसके काफ़ी टेस्ट भी लिख दिए, टेस्ट लिखे, बट सारी जो वाज सो द फ्रेंडली, लेकिन सब कुछ ठीक था। लेडी डॉक्टर थी वो, उसने मेरा ब्लड टेस्ट किया था और जो वो मुझे काफ़ी जोक भी सुना रही थी, मेरे साथ काफ़ी वो मजाक भी कर रही थी। आफ्टर द टेस्ट के आने के बाद जब हम डॉक्टर वापस आया तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो और आपको हल्का सा वायरल फीवर है, और जो है मेडिसिन दे दी और उन्होंने रेस्ट करने के लिए कहा। यू सी, तुमने देखा, वो क्या जो रमन था वो क्या कहते, तुमने देखा कि टेल यू दी अबाउट इट, वट, क्या तुमने ऐसा कभी हॉस्पिटल देखा है, क्या तुम ऐसे हॉस्पिटल में गए हो, तुम हॉस्पिटल में क्यों गए थे। फिर वो कहता है रियली डिड, हाँ, वी वेंट टू बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, में एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। मैं काफ़ी देर तक जो है ओपीडी जो सेंटर होता है वहाँ पे काफ़ी देर लंबी लाइन में खड़ा रहा, मुझको अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं अम्बा की गोद में जो है वो सो भी गया था। जब हमारी बारी आई डॉक्टर जो है हमारा उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट भी किया, उन्होंने मुझसे पूछा भी और उन्होंने ब्लड टेस्ट भी किया और जो है हैड टू गो, और वो चले गए इन द दूसरी लंबी लाइन में चले गए। पीपल जो है वो काफ़ी भीड़ हो रही थी वहाँ पे, टेस्टिंग रूम के आगे भी काफ़ी भीड़ हो रही थी। वी गोट द टेस्ट रिजल्ट, जब हमारा टेस्ट वापस आया, हाँ, तो 3 दिन बाद जब हमारा टेस्ट आया था वो बैक हम हॉस्पिटल से वापस आ गए और डिफरेंट डॉक्टर थे वहाँ पर, काफ़ी डॉक्टर भी थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर वो कहते हैं सीमा टू सफ़र फ्रॉम अबाउट ए वेरी, उन्होंने कहा कि तुम्हें एक वायरल फीवर है, नथिंग टू, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें क्या है सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है, और उन्होंने सिर्फ एक जो है वो मेडिसिन दी थी। मेरा हॉस्पिटल, वो कहता है मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को काफ़ी क्या है उन्होंने दवाइयाँ दी थी और मुझे कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुझसे काफ़ी पैसे भी ले लिए थे। अब रमन जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और ये जो दूसरा लड़का है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया गया था। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना फ़र्क है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है उसी बीमारी के है कम खर्चा आता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के लिए क्या है फैसिलिटी कम देती है लेकिन क्या है खर्चा भी कम होता है। पुअर लोग क्या है ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दी पब्लिक एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर
सर्विस। अब यहाँ पे देखो हेल्थ केयर सिस्टम को तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपने देखा होगा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम, 2 टाइप से होता है इसमें, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विस। अब इसमें जो है 2 टाइप्स होते हैं। अब इसमें बताया गया पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में हम इसमें कुछ पढ़ेंगे। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज मेरे को लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज हम इतना ही करेंगे पार्ट 1 में। नेक्स्ट जो पेंडिंग चैप्टर रह गया उसको हम 2 पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।